डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम हार्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हार्डमानिया का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये प्रमुख रूप से जो है तीन प्रमुख पार्ट में डिवाइड रहता है। हार्ट एंड पेरिकार्डियम, दूसरा ब्लड वेसल और तीसरा ब्लड। ये तीन जो है प्रमुख सर्कुलेटरी जो सिस्टम है हार्डमानिया का, उसके प्रमुख पार्ट है। और इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हार्डमानिया के अंदर वो वेल डेवलप पाया जाता है। अगर हम हार्ट सबसे पहला पार्ट की बात करते हैं, हार्ट या पेरिकार्डियम दोनों एक साथ है। तो हार्ट और पेरिकार्डियम का हम बात पहले फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो आप संरचना देख रहे हैं कि हार्ट अंदर की तरफ पाया जाता है। जो हार्ट वाला पार्ट है, एरो से दिखाया गया है कि हार्ट है, उसके बाहर की तरफ जो है पेरिकार्डियम का आवरण पाया जाता है। और हार्ट और जो पेरिकार्डियम है उसके बीच में एक पेरिकार्डियल कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। ये जो हार्ट है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा पेरिकार्डियम से जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पे इसमें जो वेसल्स निकलती है, जैसे पीछे की तरफ आप देख, क्योंकि ये ट्यूबुलर संरचना होती है, दोनों सिरों पर खुला हुआ रहता है हार्ट। और इसमें पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ब्रैंकियोकार्डियक वेसल्स हैं। और इससे जो प्रमुख रुधिर महाधमनियाँ निकलती है, जिससे ऊपर की तरफ इसमें वेंट्रल अवोर्टा और नीचे जो देख रहे हैं सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल्स ये निकलती। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो पहला बिंदु है कि हार्ट एंड पेरिकार्डियम। तो जो हार्ट होता है वो जो हार्ट की संरचना होती है, हार्ट लंबा पतला और जो कॉन्ट्रैक्टाइल नलिकाकार संरचना होती है। और ये पेरिकार्डियम के द्वारा आश्रित रहता है। और जो हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम के अंतर्वलन के द्वारा ही निर्मित रहता है, क्योंकि ये दोनों सिरों पर खुला हुआ रहता है। इसकी अगर हम पोजीशन देखें हार्ट की, तो जो इसकी स्थिति है वो एंडोस्टाइल और जो लीवर है उसके लीवर का जो दायां पिंड है उसके बीच में, और जो राइट गोनेड्स हैं उसके नीचे ये हार्ट पाया जाता है। हार्ट के हम जो बात कर रहे हैं तो इसमें जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जैसा मैंने आपको डायग्राम में अभी बताया था कि उसके अंदर पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल कैविटी है। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक कलरलेस लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, जिसके अंदर जो ब्लड कार्पस्कल्स हैं वो पाई जाती है। और इसमें जो रुधिर ब्लड वेसल्स हैं उनकी जगह इसमें ब्लड साइनसेस पाए जाते हैं। तो ये जो ब्लड साइनसेस होते हैं वो ब्लड के फ्लो को हार्ट में जाने देते हैं। पेरिकार्डियल से जो ये पेरिकार्डियम की जो संरचना होती है पियर शेप्ड होती है, नाशपाती के आकार की होती है। और स्क्वामस एपिथेलियम के द्वारा ये आवृत रहती है। ये इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है वो वेल डेवलप्ड होती है, इसकी जो ब्लड वेसल्स। और उसमें जो छोटी और बड़ी दो प्रकार की ब्लड वेसल्स हैं, लेकिन जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं वो उनकी भित्ति युक्त होती है, और जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनमें भित्ति नहीं पाई जाती है। अब इससे हम बात कर रहे हैं कि इससे हार्ट से निकलकर दूसरा जो पार्ट इसमें आता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है, जो ब्लड वेसल्स इसमें होती है प्रमुख रूप से वेंट्रल और डोर्सल प्रकार की जो ब्लड वेसल्स हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी वेंट्रल अओर्टा की। महाधमनी जो है, अधर महाधमनी जिसको हम कहते हैं, तो अधर महाधमनी जो होती है वो हार्ट की जो वेंट्रल सरफेस है उससे निकलती है। और पीछे की तरफ जो है ये एंडोस्टाइल तक का जो भाग होता है वहाँ तक निकली रहती है, यानी कि पूरी लंबाई में आगे के भाग से पीछे की तरफ एंडोस्टाइल तक ये हार्ट के जो वेंट्रल सरफेस है उससे निकलकर और पीछे की तरफ तक ये चलती है।
यानी कि एंडोस्टाइल तक, एंडोस्टाइल पीछे की तरफ जो है जाती है वेंट्रल अवोर्टा। और ये वेंट्रल अवोर्टा जो वेंट्रल टेस्ट में और जो वेसल्स निकलती है टेस्ट तक जाती है, और टेस्ट में आगे जाकर ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो एंटीरियर जो आगे का शाखा गई है उसमें भी ये आगे की तरफ ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर हाइपोब्रेंकियल वेसल्स इनको कहते हैं। तो जो एंटीरियर वेसल्स हाइपोब्रेंकियल वेसल है वो आगे की तरफ सर्कुलर वेसल्स में जाकर जाती है, और ये ब्रेंकियल सैक की तरफ आगे जाती है, जहाँ से ये टेंटेकल्स, ईसोफेजियल क्षेत्र आदि क्षेत्रों में जो है ये ब्लड की सप्लाई करने का कार्य करती है। तो ये वेंट्रल वेसल्स और उसकी उपस्थिति और उसका कार्य, ये जो उसका आगे का भाग है जैसे टेंटिकल्स है या सूक्ष्म टेंटिकल्स ब्रेंकियल रीजन के अंदर, और जो ईसोफेजियल एरिया है उसमें ये ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। नेक्स्ट जो इसकी महाधमनी है वो डोर्सल अवोर्टा होती है। डोर्सल अवोर्टा भी जो ब्रेंकियल सेक में जो फेरिंग्स है उसकी डोर्सल वाल है उसमें ये स्थित होती है, और इसका जो हार्ट से ये नहीं जुड़ी रहती है, लेकिन जो वेंट्रल वेसल्स हैं वहाँ से जो अनुप्रस्थ वाहिनी और सर्कुलर पेरिफेरेंजियल और सब टेंटिकुलर वेसल से ये जुड़ी हुई रहती है। यहाँ से एक छोटी नर्व वेसल्स निकलती है जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स में जाकर जुड़ती है। ये जो डोर्सल वेसल्स है उसमें दो शाखाएं निकलती है। एक छोटी शाखा जो डोर्सल ट्यूबरकल और जो इसकी मेंटल चैम्बर है उधर, वहाँ से जो है रुधिर को सप्लाई करती है। यहाँ से डोर्सल अओर्टा के अलावा भी और भी छोटी शाखाएं निकलती है जिनको हम कहते हैं ब्रेंकियल वेसल, विसरल वेसल्स। ये ब्रेंकियल विसरल वेसल जो होती है वो डोर्सल वेसल जो होती है उसके पीछे के भाग से ये एक छोटी वाहिनी के रूप में निकलती है, और आगे की तरफ जाकर ये इसका राइट इसोफेजियल वेसल्स में जो राइट पार्ट होता है वो तो राइट इसोफेजियल वेसल्स जो राइट लीवर और ग्रेसिका और दाईं ओर के जो ऑर्गन्स है उनको रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। और जो बाईं वाला भाग है इसका जो उससे वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स निकलती है जो ईसोफेगस के लेफ्ट साइड में स्टोमक, इंटेस्टाइन और जो मलाशय और लेफ्ट गोनेट्स, लेफ्ट लीवर लोब को रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट जो इसकी छोटी वाहिनी और है जिसमें कार्डियोविसरल वेसल्स हैं, तो ये कार्डियोविसरल वेसल जो होती है वो हार्ट का जो डोर्सल भाग है वहाँ से निकलकर अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और जो हार्ट के बाहर की तरफ ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जैसे राइट हिपेटिक वेसल्स कहते हैं। तो जो हार्ट से राइट हिपेटिक वेसल्स निकल रही है वो राइट लीवर लोब होता है उसको रुधिर पहुंचाती है, और जो दूसरी ब्रांच इसकी होती है जिसको हम कहते हैं ईसोफेजियल टेस्ट वेसल्स, जो ग्रेसिका और जो टेस्ट वाला भाग है उनको रुधिर सप्लाई करने का कार्य करती है। मतलब इनमें जैसे पहली वाहिनी जो थी इसकी वो कार्डियोविसरल वेसल्स, यानी कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और विसरल का मतलब होता है जो अंतरांग है, उनकी निकलने वाली वाहिनी जो राइट हिपेटिक वेसल्स और दूसरा ईसोफेजियल टेस्ट वेसल्स। तो राइट हिपेटिक का मतलब, राइट का मतलब दाहिना और हिपेटिक का मतलब है लीवर। तो जो लीवर वाला दायां भाग है उसको रुधिर पहुंचाने का कार्य, और दूसरी जो शाखा इससे निकली वो ईसोफेजियल टेस्ट वेसल, यानी कि ईसोफेगस से बना है। तो ईसोफेजियल का मतलब है जो ग्रेसिका को जाने वाली शाखा। तो जो ईसोफेगस वाला रीजन है, ग्रेसिका वाला रीजन है और टेस्ट वाला रीजन है, चोल वाला रीजन, उसको ये रुधिर की सप्लाई करती है। ये जो कार्डियो विसरल वेसल्स हैं वो पीछे की ओर मुड़कर तीन शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा इसकी पहली शाखा जो होती है मीडियन डोर्सल ब्रांच, तो ये मीडियन डोर्सल जो ब्रांच है वो ग्रेसिका के बाएं जो ओस्ट होता है और राइट गोनेट जो होता है
वहाँ से और जो उसकी दीवार है उसको रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है, और यहाँ से आगे फिर ये एट्रियल चैम्बर या एट्रियल टेंटिकल्स और जो सब टेंटिकुलर वेसल्स हैं और एट्रियल साइफन है उनको रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरी शाखा जो कार्डियोविसरल वाहिनी की दूसरी शाखा है वो लेफ्ट गोनेडल वेसल्स हैं। ये यहाँ से लेफ्ट गोनेडल का मतलब है लेफ्ट से निकलने वाली शाखा और जो लेफ्ट गोनेड में जा रही है, तो ये लेफ्ट गोनेडल जो वेसल्स हैं वो लेफ्ट गोनेड को रुधिर पहुँचाने का कार्य करती है। जो तीसरी मुख्य शाखा है इसकी मेन वेंट्रल ब्रांच, ये भी 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसमें से एक जो होती है डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स, जो लीवर का जो लेफ्ट पार्ट है उसमें स्टोमक में और इंटेस्टाइन को रुधिर पहुंचाने का कार्य। दूसरी शाखा जो निकलती है गैस्ट्रिक वेसल्स, ये गैस्ट्रिक वाला पार्ट है, मतलब आमाशय को रुधिर पहुंचाने का कार्य। और तीसरी जो ब्रांच होती है इसकी डोर्सल टेस्ट वेसल, जो पृष्ठ वाले भाग को या जो टेस्ट का जो भाग है उसको रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये जो वेंट्रल वाला पार्ट है जो मैंने आपको बताया कि ये रुधिर शाखा जो है वेंट्रल अओर्टा से निकलने वाली जो शाखा है वो इसके विभिन्न भागों को रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। अब इसकी जो प्रमुख शाखा है वो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डोर्सल जो शाखा है वो डोर्सल शाखा भी जो है निकलकर शरीर के विभिन्न भागों को जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से जो ब्रैंकियो विसरल शाखा है, ये भी छोटी शाखा हो, जो पीछे वाला जो रीजन है उसमें ये जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जो राइट लीवर को और राइट साइड के जो ईसोफेगस वाला रीजन है उसको ये रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है। अब हम तीसरी बात करते हैं, जो इसका प्रमुख सर्कुलेटरी सिस्टम का जो तीसरा प्रमुख पार्ट है वो इसका ब्लड है। कि ब्लड जो हार्डमानिया का होता है वो हल्का लाल रंग का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और हाइपरटोनिक होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो अमीबोइड ल्यूकोसाइट होती हैं, 6 से 7 प्रकार की कलर्ड जो कार्पस का है रुधिर कणिकाएँ जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। और ये रुधिर कणिकाएँ जो होती है या तो केंद्रक युक्त भी हो सकती है या अकेंद्रिक भी होती है। इनमें कुछ रिक्तिकाएँ और जो कणिकाएँ होती है वो पाई जाती है, जिनमें जो कलर होता है वो नारंगी, पीला, भूरा या हरा रंग का हो जाता है, लेकिन लाल रंग का नहीं होता, क्योंकि इनके जो ट्यूनिकेट जंतु हैं उनमें अधिकतर जो पिगमेंट है वो अनुपस्थित रहता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो है इनमें वेनेडियम प्रकार का जो पिगमेंट है वो पाया जाता है, लेकिन वेनेडियम जो पिगमेंट है उसमें जो रुधिर कणिकाएँ जो होती है वो उनमें ऑक्सीजन अवशोषण करने की क्षमता कम होती है। तो लेकिन ये कुछ प्रूव भी नहीं है कि हार्डमानिया के अंदर कौन सा पिगमेंट जो है पाया जाता है। इन अधिकांश जो एसिडियस जंतु है उनमें कैपिलरीज नहीं पाई जाती है, क्योंकि ब्लड साइनसेस इनके अंदर पाया जाता है। तो जो टिश्यू ब्लड और जो टिश्यू फ्लूइड है उनमें कोई डिफरेंस इनमें नहीं पाया जाता है, तो ये मिले हुए रहते हैं। इसके में जो हार्डमानिया में जो ब्लड वेसल्स, ब्लड कार्पस्कल्स जो पाई जाती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे लार्ज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स है, सिंगल वैक्यूलेटेड है जो रिक्तिका युक्त है, किसी में न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं भी पाया जाता है। इसमें जिन कई लार्ज बड़ी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, कुछ स्पेरिकल होती है, नेफ्रोसाइट सेल्स होती हैं, स्मॉल सेल्स भी होती है और अमीबोइड सेल्स भी होती हैं। तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर इस प्रकार की रक्त कणिकाएँ, जो अलग अलग प्रकार की रक्त कणिकाएँ इसमें पाई जाती। अगर हम इसके ब्लड सर्कुलेशन को अगर देखते हैं तो जो हार्डमानिया के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हार्ट के अंदर चूँकि कपाट नहीं पाए जाते हैं और इसमें जो तरंगे पेरिस्टेल्टिक वेव्स क्रमांकुचन तरंगे उत्पन्न होती है, तो ये शरीर के जो ब्लड है उसको
निरंतर प्रवाह करने का कार्य करती है। और ये प्रवाह जो है ऑटोमेटिकली अल्टरनेट क्रम में जो है ये संकुचन उत्पन्न होता है, यानी कि जो हार्ट है उसमें एक बार के लिए जो तरंगे उत्पन्न होती है वो एक दिशा में, जैसे अधपृष्ठ दिशा में तरंगे उत्पन्न होती है, तो उसके बाद में थोड़ा गैप देने के बाद में इसमें तुरंत फिर रिवर्स डायरेक्शन में तरंगे उत्पन्न होती है, जो इसको विपरीत दिशा में रुधिर को प्रवाह करने का कार्य करती है। इसमें जो धमनी और सिराएं भी जो होती है वो इस प्रवाह को अपने अनुसार जो है कार्य को इसमें ले लेती है। अगर हम इसके सर्कुलेशन की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से जो वेंट्रल अवोर्टा और डोर्सल अवोर्टा जो इसमें होती है वो इसमें रुधिर के प्रवाह में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो जो शुद्ध रुधिर है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको वेंट्रल अवोर्टा के द्वारा एकत्रित किया जाता है। नीचे आप देख रहे हैं कि जो वेंट्रल अवोर्टा है उसके द्वारा शुद्ध रुधिर को एकत्रित कर लिया जाता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको एकत्रित कर लिया जाता है और उसको फिर कार्डियो विसरल वेसल्स के अंदर पंप कर दिया जाता है। जैसे नीचे से आप देख रहे हैं कि ये शरीर के विभिन्न जो पृष्ठ रेसे जो कार्डियो वेंट्रल अवोर्टा है, वो वेंट्रल अवोर्टा शरीर के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ब्रेंकियल कोस टेस्ट या वेंट्रल अवोर्टा के द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है, उसको कार्डियो विसरल वेसल्स में पंप कर दिया जाता है। यहाँ से क्या है, जो ये शुद्ध रुधिर होता है वो शरीर के टेस्ट, एलिमेंट्री कैनाल, विसरल ऑर्गन और जो गोनेड्स हैं उनको रुधिर, ये उन भागों में रुधिर को वितरित करने का कार्य करती है। यहीं से जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको विभिन्न अंतरांगों से जो एकत्रित किया जाता है, वो जो अशुद्ध रुधिर है उसको ब्रेंकियो विसरल वेसल्स द्वारा एकत्रित किया जाता है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ब्रेंकियो विसरल वेसल्स, उसके द्वारा जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको एकत्रित करके और डोर्सल वेसल के अंदर डाल दिया जाता है। जो ऊपर डोर्सल वेसल दिखाई दे रहा है उस डोर्सल वेसल के अंदर डाला जाता है, जहाँ से इसको ऑक्सीजनेशन किया जाता है, यानी कि ब्लड का प्योरीफिकेशन किया जाता है। और ब्लड को प्योरीफाइड करने के बाद में इसको जो ट्रांजर ब्रेंकियल वेसल्स हैं उनके अंदर, जो साइड में ब्रेंकियल वेसल्स हैं, वहाँ पर इस रुधिर को जो है भेजा जाता है और इसके बाद में इसको फिर वापस उसी साइकिल में प्रवेश करना होता है। तो जो वेंट्रल अवोर्टा है उसके द्वारा शुद्ध रुधिर को विसरल कार्डियो विसरल वेसल्स में और वहाँ से जो विसरल ऑर्गन है उनको जाता है। वहीं से जो अशुद्ध रुधिर होता है ब्रेंकियल विसरल वेसल्स के द्वारा एकत्रित करके डोर्सल वेसल के अंदर डाला जाता है। तब ये प्रक्रिया तब होती है जब ब्लड का फ्लो जो होता है वेंट्रोडोर्सली होता है। मैंने आपको बताया कि जो ब्लड का फ्लो है अल्टरनेट क्रम में चलता है। तो अल्टरनेट क्रम में जब यदि अधर पृष्ठ दिशा में ब्लड का फ्लो हो रहा है, यानी कि संकुचन या हार्ट उस दिशा में स्पंदित कर रहा है, तो तब ये प्रक्रिया जो है वेंट्रल अवोर्टा के द्वारा और ब्रेंकियो विसरल वेसल से डोर्सल अवोर्टा और वहाँ से फिर ट्रांजर ब्रेंकियल वेसल्स के अंदर ब्लड को फ्लो किया जाता है। अब ये प्रक्रिया एक दिशा में हो, दूसरी दिशा में जब ब्लड का फ्लो होता है, यानी कि जब हार्ट को डोर्सो वेंट्रल दिशा में जो है पंप किया जाता है, तो भी यहाँ क्या होगा कि जो कार्डियो विसरल वेसल्स हैं वहाँ उसके द्वारा अशुद्ध रुधिर को वेंट्रल अवोर्टा के अंदर डाला जाता है। कार्डियो विसरल वेसल्स, ये सेंटर के अंदर आप देख रहे हैं, कार्डियो विसरल वेसल्स के द्वारा जो अशुद्ध रुधिर है उसको एकत्रित करके वेंट्रल अवोर्टा के अंदर डाला जाता है और यहाँ से फिर ये ट्रांजर ब्रेंकियल वेसल्स और सर्कम फेरिंजियल वेसल्स और सब टेंटिकुलर वेसल्स के अंदर वितरित कर दिया जाता है। अब इस प्रकार क्या होगा कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड इसके अंदर हो जाता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है डोर्सल अवोर्टा के द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है और फिर यहाँ से ब्रेंकियो विसरल वेसल द्वारा वापस जो विसरल ऑर्गन है या अंतरांग है उनको पंप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो विसरल ऑर्गन है वहाँ से जो अशुद्ध रुधिर होगा वो कार्डियो विसरल वेसल द्वारा एकत्रित कर लिया जाएगा
और इसको वापस जो है उस साइकिल के अंदर प्रवेश करके हार्ट में ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से जो हार्डमानिया है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो वेंट्रल अओर्टा, डोर्सल अओर्टा और कार्डियोविसरल वेसल्स के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। तो प्रमुख रूप से हम इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो अल्टरनेट क्रम में होता है, यानी कि एक बार संकुचन एक दिशा में होता है और दूसरी बार संकुचन दूसरी दिशा में विपरीत दिशा में होता है, यानी कि एक वेंट्रोडोर्सली पंप होगा और दूसरा डोर्सो वेंट्रली पंप होगा, जो विभिन्न डोर्सल और वेंट्रल अओर्टाओं के द्वारा एकत्रित करके शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रुधिर को पहुंचाया जाता है और वहां से अशुद्ध रुधिर को एकत्रित करके वापस जो है फिर पुनः हार्ट की तरफ ले जाया जाता है। तो ये हमने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज बात की है आपसे। थैंक यू।